गुलाब जामुन बनाने में अगर ये डर लगता है कि परफेक्ट नहीं बन पाएगा तो ये रेसिपी फॉलो करके बना सकते हो, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और एक तो गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जिसे हम सिर्फ फेस्टिवल में नहीं बल्कि जब हमें मीठा खाने मन करता है हम तब भी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मावा लिया है, उसमें पाव किलो मैदा ऐड करेंगे। तो जितना मावा मैंने लिया है उसका आधा मैंने ऐड किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद हमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है और फिर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर मैंने ऐड करा था पर वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर आप बेकिंग पाउडर जरूर से ऐड करना है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह से डो रेडी कर लेंगे। अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 3 पाव इतनी शक्कर और 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे शक्कर और पानी ऐड करने के बाद हम लेंगे यहाँ पे 5 से 6 इलायची, वो भी हम ऐड करेंगे इसमें और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हमारी चाशनी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी चाशनी रेडी नहीं हुई है, अभी जब तक ये चिपचिपी होगी तब तक के हम इसे बनाएंगे। तो अब मैं गुलाब जामुन का बॉल्स रेडी कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हमें इसे बस रोल करना है सिंपली और एक एक करके हम सारे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने बॉल्स रेडी करते करते दूसरी तरफ ऑयल को गर्म करने रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप लोग देख सकते हो ये कितने ज़्यादा शाइनी कर रहे हैं और कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलो अब गुलाब जामुन को निकाल लेते हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो चलो इसे निकालते हैं, इसे अच्छी तरह से तेल निकालते हुए हम निकालेंगे इसे और अब हम डाल देंगे इसे मेरे चाशनी में। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने फ़ौरन फ्राई करने के बाद इसे चाशनी में डाला तो चाशनी एकदम हल्की गर्म है। आप लोग ध्यान रखना कि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी गर्म रहनी चाहिए। अब बस 1 से 2 घंटा गुलाब जामुन को चाशनी में ऑब्जॉर्व होने दो और फिर इसके मज़े लो। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बने आप लोग देख ही सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।